एक सामान्य गृहस्थ के लिए अगर कोई पूजाओं की सरलता की बात करूं तो भोले बाबा की पूजा है। अगर बहुत सरलता में जाना चाहें, कुछ नहीं है, लोटा जल लो, चढ़ा दो। अरे अगर बेलपत्री चढ़ाए तो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, जो चढ़ी है वाई धो, वाई चढ़ा दो। ऐसा कोई देवता है कि चढ़ा हुआ फूल प्रसाद आदि इत्यादि वापस चढ़ाया जा सकता है? नहीं, सिर्फ भोले बाबा है। बेलपत्र लीजिए, चढ़ा हुआ, धोइए। धोने के लिए भी नहीं है तो अपने हाथ में रखिए, शिव का ध्यान रखिए, फिर रख दीजिए, आपको वही फल मिलेगा। इतना बड़ा दर्शन। बस हमें सूत्र को समझना है, जानना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। आप सच जानिए, शिवलिंग जो भी विराजमान है आपके यहां आसपास जहां भी है, वो साक्षात निराकार ब्रह्म है। तुम उसके जितने निकट जाओगे तुम्हें उतनी प्राप्ति होगी, उतनी प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ बातों को समझना और जानना जरूरी है, जो कहते हुए मैं आज आगे बढ़ूंगा। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उन्हीं सब कारणों को करते करते हम कहीं ना कहीं मंदिरों में गंदगी भी करते हैं। अगर आप दूध चढ़ाने गए तो जो पन्नी जिसमें आप ले गए पता पड़ा वही वहीं छोड़ दी, जिसमें फूलमाला ले गए उसको भी, कचरे को वहीं। तो वो परमात्मा क्या सोचता होगा हमारे बारे में? बोला ये सिर्फ इस पिंडी को भगवान मान रहा है और 2 कदम दूर ये भगवान नहीं मान रहा। तो आइए मैं आपको शास्त्रीय दर्शन में नामापराध क्या होता है उसे बताता हूं। नामापराध एक बहुत बड़ी विधा है, जिसे समझने की सबको आवश्यकता है कि नामापराध होता क्या है। वो अपराध जो जाने अनजाने में हमसे होता है और जिसे भगवान का अपराध माना गया है। तो नामापराध के कुछ लक्षण बताए गए, जैसे भगवान का विग्रह, भगवान का मंडपम जिसमें भगवान विराजमान है, उस मंडप की दीवारें, वहां विराजमान पुजारी ब्राह्मण जो भी हैं उसका चबूतरा, वहां रखा हुआ साहित्य, वहां खड़े मिले जो भी लोग हैं, जो लोग हैं उनके भजन, उनके पाठ, उनका साहित्य, ये सब भगवान है। शास्त्र कहता है ये सब भगवान है। और अगर हमने इनमें भेद कर दिया तो ये अपराध है, इसको नामापराध बोलते हैं। हम पिंडी को तो खूब बढ़िया कर रहे हैं और बाहर जो है गंदगी कर रहे हैं, या वहां और लोगों का सत्कार नहीं कर रहे, और लोगों को हम समझने को तैयार नहीं है। तो हमारी ऐसी पूजा उल्टा हमारे प्रति नकारात्मक चीजें पैदा करती है, हमारा नुकसान कराती है। सनातन संस्कृति में जो पूजा का दर्शन है वो इसलिए, आप देखिए फल फूल सब चीजें उपयोग में आती हैं। और आप विचार करेंगे जब एक पूजा होती है तो पूरे समाज को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब कैसे कर लिया जाता है? आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए तो माटी आप तो या तो आप खुद लाएंगे या कुम्हार से मंगवाएंगे। तो हमारे जो कुम्हार बंधु हैं वो भी उसमें जुड़ गए। जल या तो आप लाएंगे या जल मंगवाएंगे, जो ला रहा है वो व्यक्ति उसमें जुड़ गया। फिर आपने जो माला खरीदी हमारे माली भैया उससे जुड़ गए। फिर आपने प्रसाद सोचा वो हलवाई भैया उससे जुड़ गए। फिर आपने जो रोली चंदन आदि इत्यादि खरीदा पंसारी भैया उससे जुड़ गए। फिर आपने उसके लिए जो बर्तन आदि लिए हैं, जो पूजा के बर्तन है, वो कसेरा जुड़ गया। हर एक व्यक्ति एक सनातन धर्म है जो हर जात कर्म के व्यक्ति को जोड़ के रखता है। यही ईश्वर की पूजा है, यही समझना है और जानना है, यही जोड़ने का दर्शन है।